राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। आज हम जनरलाइज देखेंगे कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या नहीं है, उसका सब डिवीजन कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो सब हम देखेंगे। और नेक्स्ट 2-3 वीडियो में उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। चलो, तो सबसे पहले ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में दो टाइप्स की न्यूरल सिस्टम होती है। उसमें से पहला होता है CNS, दैट इज सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। क्या होता है? सेंट्रल न्यूरल। ओके। और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। न्यूरल। ओके। देखो, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में एक बेसिक डिफरेंस बताता हूँ आपको। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एक डिसीजन मेकिंग सिस्टम है। वो डिसीजन लेता है इम्पल्स को, इम्पल्स जनरेट होने के बाद उसका जब मैसेज ब्रेन में जाता है या स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, तो यहाँ पे डिसीजन होता है और उस डिसीजन को कैरी फॉरवर्ड करने का काम पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम का है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम डिसीजन मेकिंग में यूज होता है। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम वो डिसीजन किए गया इम्पल्स पेरीफेरी में पहुंचना, मतलब जिस ऑर्गन तक पहुंचाना है उसका काम होता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम का। ये बेसिक डिफरेंस है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती है। डिसीजन कौन कौन लेता है? एक तो ब्रेन लेता है डिसीजन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड लेता है। ठीक है। ठीक है। और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में क्या क्या आता है? तो एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है। इट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एनएस लिख लेता हूँ। और दूसरा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन्स, कुछ पार्ट ऐसे हैं जो ऑटोमेटिक फंक्शन करते हैं, उसे किसी इम्पल्स जनरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल हार्ट। हार्ट की ब्रीदिंग किसी टाइप की इम्पल्स से जनरेट होती है कि नहीं? वो चलती रहती है कंटिन्यू, आप सो, बैठो, चलते रहो, जो भी हो, हार्ट की ब्रीदिंग कंटिन्यूस चलती रहती है क्योंकि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट। ओके। अपने आप ये वर्क करता है, अपने आप ब्रेन इम्पल्स भेजता है, अपने आप ब्रेन करंट भेजता है ताकि वो हार्ट कंटिन्यू चलता रहे, उसमें किसी इम्पल्स की ज़रूरत नहीं। बट सोमैटिक नर्वस सिस्टम ऐसा है क्या? नहीं, इसे इम्पल्स लगता है। जैसे कि मैं हर बार एक ही एग्जांपल देता हूँ, मैं बताता हूँ। देखो, जैसे कि आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया, तो आपके रिसेप्टर ने वो इम्पल्स लिए, फिर वो इम्पल्स ब्रेन तक गए, ब्रेन ने डिसीजन लिया, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू आपको ये समझा कि हाथ हटाना। तो ये है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जहाँ आपको आउटर साइड के इम्पल्स की ज़रूरत पड़े प्रोसीजर की। ओके। ऑटोनॉमिक मतलब जो खुद होता है अपने आप। ठीक है। अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो टाइप में डिवाइड होता है, दैट इज सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक। ठीक है। तो हम डिवाइड करते हैं दो चीज़ों में। सिंपथेटिक, ओके, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस है? जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जहाँ एनर्जी रिक्वायरमेंट हो, तो ऐसे नर्वस सिस्टम के प्रोसेस को हम कहते हैं सिंपथेटिक। और जहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, पैसिव प्रोसेस है, उसे कहते हैं पैरासिम्पथेटिक। फॉर एग्जाम्पल, रेस्पिरेशन की बात करते हैं हम। जब हम इनहेल करते हैं, फोर्सफुल इनहेलेशन होता है, तब क्या होता है? सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम इसका वर्किंग करता है। हमने पढ़ा था पॉन्स वेरोली और मेडल ऑब्लेंगेटा से इम्पल्स जनरेट होता है, वहाँ से सिग्नल आता है, तब हम इंस्पिरेशन या फिर इनहेलेशन स्टॉप करते हैं, तो वो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट। और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, जब आप एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल करने में एनर्जी नहीं लगती है, वो पैसिव प्रोसेस है। इनहेल करने में एनर्जी लगती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। आई होप आपको समझा है कैसा है। ठीक है।
अब बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। आज हम ब्रेन का आउटर लुक देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ब्रेन को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। ओके, तो आज हमें पढ़ना है ब्रेन। ठीक है, ओके। अब देखो, आज हम क्या करेंगे, तो ब्रेन का आउटर स्ट्रक्चर देखेंगे बस। जैसे कि ब्रेन में दो पार्ट होते हैं। एक ब्रेन बॉक्स होता है, जहाँ पे हम क्रेनियल बोन की बात करते हैं। क्या होता है, एक क्रेनियल बोन होते हैं, और दूसरा ब्रेन के आउटर लेयर्स होते हैं, जिसे हम मेनिंजेस कहते हैं। ओके, जैसे कि आगे रिप्रेजेंटेशन है, उसमें हम देखेंगे। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे डिटेल में ब्रेन को। ओके, सबसे पहले 8 क्रेनियल बोन्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद एक मेनिंजेस लेयर होती है। मेनिंजेस एक कॉमन टर्म है, उसमें 3 लेयर्स होती है। पहली होती है ड्यूरा मैटर, जो कि सबसे बाहर होती है। ओके, उसके बाद होती है एरेक्नोइड, जो कि मिडल लेयर है, और उसके बाद होती है पाया मैटर, जो कि इंटरनल लेयर। जैसे कि आपको ये देखो, ये ब्रेन का पार्ट है, राइट। इसको अगर यहाँ पे जूम करूँ तो आपको दिखेगा स्कल, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड और पाया मैटर। इसको ही हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे। देखो, ये है वो 3 लेयर्स। ओके, आपको इस डायग्राम से समझ में आएगा कि कैसे हम जूम करके लेयर को देखेंगे। ओके, ये जो है, ये हेयर एंड स्कल का भाग है। उसके बाद ये जो है, ये 3 लेयर है मेनिंजेस, और उसके बाद ये फोल्डिंग्स है ब्रेन की। ठीक है, इतना समझा। फिर ये सारे ब्रेन के पार्ट्स है, जो डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब तक के लिए ये लेयर देख लो आप। सबसे पहले स्किन होगी, सबसे पहले हेयर, स्किन, फिर पेरिस्टियम, और यहाँ पे आप इसे स्कल भी कह सकते हैं। ये क्रैनियम जो है, इसे स्कल कहेंगे। ठीक है, स्किन, स्किन के बाद पेरियोस्टियम, फिर क्रैनियम और स्कल। फिर स्कल के नीचे जो होता है, वो होता है ड्यूरा मैटर, फिर एरेक्नोइड मैटर, और फिर पाया मैटर। ये 3 लेयर्स, और इसके नीचे से फिर जो फोल्डिंग्स आपको दिखेगी, वो होती है। ओके, इतना समझा। अब इनके बीच में कुछ स्पेस है, उसे भी कुछ नाम दिए, जैसे कि एरेक्नोइड मैटर, जो कि ये लेयर है, ये लेयर, और पाया मैटर, जो कि ये लेयर। इसके बीच में जो स्पेस है, ये इसे क्या कहा है, सर्व एरेक्नोइड स्पेस। ओके, यहाँ से फिर ब्रेन शुरू होता है। वैसे ड्यूरा मैटर के पहले जो ड्यूरा मैटर के बाद जो स्पेस होगी, उसे सब ड्यूरा मैटर कहेंगे, या फिर सब ड्यूरल स्पेस कहेंगे। ओके, ठीक है, समझा। अब और एक स्पेस होती है इपीड्यूरल स्पेस। देखो, ये ड्यूरा मैटर के ऊपर जो स्पेस है, ड्यूरा मैटर के ऊपर और क्रेनियम के बीच में, मतलब स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच में जो स्पेस होता है, उसे कहते हैं इपीड्यूरल स्पेस। और इस स्पेस में क्या होता है, इस स्पेस में फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड, या फिर फैटी टिश्यू कह सकते हैं आप, फैटी कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है उसमें, यहाँ पे लिखता हूँ, फैटी कनेक्टिव टिश्यू। आपको याद रखना, याद रख लीजिएगा, नहीं रखा तो भी चलेगा, क्योंकि ये जो एपिड्यूरल स्पेस है, ये मैमल्स में प्रेजेंट नहीं होती है, नॉट प्रेजेंट इन मैमल्स। अदर ऑर्गन्स में आपको मिल जाएगी, अदर लिविंग थिंग्स में मिल जाएगी, लेकिन मैमल्स में प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो आपको याद रखना है, रखिए, नहीं रखना है तो भी चलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम जो 3 लेयर मैंने आपको बताया है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, डिटेल मतलब ऐसी कुछ चीज़ें देखते हैं जिस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना है ड्यूरा मैटर। ठीक है,
अब अगर मैं बात करूँ तो ड्यूरा मैटर होता है टफ, इज अ टफ मदर। ठीक है, मैटर का मतलब मदर होता है, टफ मदर मतलब ये हार्ड बोनी स्ट्रक्चर होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद ये बनता है फाइब्रस कोलेजिन से। किससे बनता है? कोलेजिन से। इसे कोलेजिनस फाइबर टिश्यू भी कहते हैं, फाइब्रस टिश्यू, कोलेजिनस फाइब्रस टिश्यू, क्योंकि कोलेजिन से बनता है। ओके, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये अवास्कुलर होता है। अवास्कुलर मतलब इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू ब्लड वेसल, यहाँ इसको ड्यूरा मैटर को ब्लड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, विदाउट ब्लड ये सर्वे करता है, इसलिए इसे अवास्कुलर कहते हैं, विदाउट ब्लड वेसल्स। ठीक है, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? तो पेरिस्टोनियम ऑफ क्रैनियम, जैसे कि ये लेयर, इस लेयर में प्रेजेंट होगा। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट होता है पेरिस्टोनियम में। ठीक है, ड्यूरा मैटर समझा। सेकंड बात करते हैं हम एरेक्नोइड की। ये क्या होता है? ये मिडल लेयर होती है, ये आउटर लेयर है, मिडल लेयर होता है एरेक्नोइड। अब इसकी बात करूँ तो ये वेवलेग स्ट्रक्चर है। इसका काम प्रोटेक्शन का होता है, शॉक एब्जॉर्ब करना इसका काम होता है, शॉक एब्जॉर्ब करना। अब प्रोटेक्शन कह सकते हैं। ओके, और ये कंपेरेटिवली सॉफ्ट होता है ड्यूरा मेटल से, सॉफ्ट होता है ड्यूरा मेटल से। ओके, ठीक है, समझा अरेक्नोइड। अब तीसरी जो लेयर है, इंटरनल लेयर सबसे, वो है पाया मैटर। पाया मैटर, इसे हम सॉफ्ट मदर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्ट मदर, बिकॉज इट इज सॉफ्ट इन नेचर। ओके, इसका एक वर्किंग होता है कि ये CSF को सिक्रेट करता है। CSF क्या है देखेंगे। ठीक है, और ये वैस्कुलर होता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कौन सी लेयर वैस्कुलर होती है, कौन सी अवैस्कुलर होती है। ड्यूरामेटर इज अवैस्कुलर, पायमेटर इज वैस्कुलर, मतलब ब्लड सप्लाई होता है यहाँ पे। ठीक है, ब्लड सेल से रिलेटेड रहती है। ठीक है, ठीक है, अब चौथी बात करते हैं CSF, दैट इज सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब जो स्पेसेस बची है उस स्पेस में कुछ फ्लूइड भी होगा, उसे कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, और हम इसे CSF कहते हैं, CSF भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अब ये जो होता है ये वाटर इन नेचर होता है, वाटर इन नेचर। उसके साथ साथ इसका पीएच पूछे जाएंगे तो अल्कलाइन पीएच का होता है। कैसा होता है? अल्कलाइन होता है। एंड इट्स अ ब्रिज बिटवीन ब्लड, ब्लड सेल या फिर ब्लड एंड ब्रेन टिश्यू के बीच का ब्रिज होता है। मतलब अगर कोई ब्लड वेसल आ रही है तो क्या करेगी? वो अपना न्यूट्रिएंट पहले CSF में डालेगी, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, और फिर ब्रेन की सेल CSF से अपना जो भी न्यूट्रिएंट लगेगा वो लेंगे। ठीक है, तो ये ब्रिज का काम करता है। ठीक है, ब्रिज बिटवीन ब्रेन सेल एंड ब्लड वेसल्स। ओके, ठीक है, समझ में आया चीज। तो ये जो चीजें थी ये थी ब्रेन के बारे में जो कि हमने पढ़ी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन करके भी नाम दे सकते हैं आप इसे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझी होगी। इस पे से क्वेश्चन बनता है तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेन की जो टिपिकल पार्ट्स है वो कैसे सब डिवाइड किए जाते हैं। ओके, जैसे कि ब्रेन है, अब ब्रेन में कुछ डिविजन्स है जिसमें हमें पढ़ना है क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रेन ब्रेन डिवाइड होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन में। ओके, ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हेड ब्रेन, इनके जो सब डिविजन्स है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ये जो फोर ब्रेन है इनको हम तीन चीज़ों में डिवाइड करते हैं, दैट इज ऑल फैक्ट्री लोब,
ऑल्फैक्टरी लोब रिलेटेड टू नोज। ओके, उसके बाद ऐसे नीचे नीचे लिख लेता हूँ मैं क्योंकि जगह नहीं है। सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन। तो इन ये तीनों चीज़ों के बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मिड ब्रेन की अगर मैं बात करूँ तो मिड ब्रेन, उसके पहले मैं हाइड ब्रेन बता देता हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है मिड ब्रेन से। उसके बाद मिड ब्रेन बता दूंगा। ओके, अभी चलो ठीक है, बता ही देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये क्रूसा सेरेब्रा में डिवाइड होता है, और सेकंड बात करूँ मैं तो कॉर्पोरा क्वेंड्रिजेमिना में। नाम आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन जब मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा तो आपको ये भी इजी जाएगा। ओके, टेंशन लेने की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। और अगर मैं हैंड ब्रेन की बात करूँ तो डिवाइड होता है सेरेबेलम। सेरेबेलम जो कि सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ओके, फिर मेडुला ऑब्लंगेटा, एंड देन पोन्स वेरोली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ब्रेन की डिटेल ब्रेन में पढ़नी है, जो कि डिटेल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल तक आ जाएगा। ओके, तो ये था आज का वीडियो जो कि मैंने आपको बता दिया। मैंने बोला था हम जनरलाइज कुछ तो भी पढ़ने वाले थे, आज हमने वो पढ़ लिया है, ठीक है। तो इसमें इसके वीडियो में ये पेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है और यही आपको ज़्यादा याद रखना है। ओके, तो ठीक है, तो ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब तो बनता है बॉस, और ऐसे ही बने रहिए चैनल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रेन को डिटेल, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, पूरा डिटेल में कवर करेंगे कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।